जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो हमारा घटना चक्र का बिहार दरोगा का किताब निकाला गया था एक तरीके से नोट्स के तरीके से। आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं। आप सभी लोगों से हमने वीडियो में पूछा था, आप लोग का कमेंट था कि सर इसको करवा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि आपका जो 2213 का बिहार दरोगा वैकेंसी था उसका ये आपका है ओल्ड है। और आप सभी लोगों से बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो ओल्ड कोई मतलब नहीं देखने का, तो जिसको नहीं देखना है वो न देखें। लेकिन ये जान लीजिए कि ये बिहार दरोगा का एक अध्ययन सामग्री है जो कि इसमें आपको इतिहास मिलेगा, राज्य व्यवस्था मिलेगा, भूगोल मिलेगा, विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है। तो ये सब आपको यहाँ पे टॉपिक जो है देखने को मिलेगा। और ये भी आपको पता है कि तैयारी सभी करते हैं, सिलेक्शन सबका होता नहीं है, ठीक है। तो तैयारी बेहतर वे में कीजिए और जो मैं आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सब आप देखिए। और आज को जो वीडियो होने वाला है आज का, ये हमारा जो है भारतीय हम देखने वाले हैं, राज्य व्यवस्था देखने वाले हैं, यानी हम संविधान का टॉपिक जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा, आप सब लोग वीडियो को देखेंगे, क्योंकि देखिए मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ आप सभी लोग के लिए, वीडियो नया से नया प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आगे का टॉपिक नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आज वीडियो पे पूरा बन रहिएगा, एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब आपके लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है कि भारतीय संविधान सभा, ठीक है। देखिए कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों 24 मार्च 1946 में भारत आया था और इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र जो है प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा जो है निर्वाचित होनी थी। इसमें प्रांतों का जो है प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि निर्वाचन की व्यवस्था जो है प्रस्तावित था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष जो है निर्वाचित किया गया था। अब देखिए जो लोग टारगेट ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए उनको टेंशन नहीं लेना है। और जो लोग टारगेट ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं अभी तक, तो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे पॉइंट हमारा, बोला कि वेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव संवैधानिक जो है सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ये सब जो भी पॉइंट आपको मैं करवा रहा हूँ ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे, 2 से 3 बार आप वीडियो को जरूर देखेंगे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित जो है किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध जो है लागू किए गए थे। भारतीय संविधान जो है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर जो है तैयार हुआ था, ठीक है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना, देखिए इसके तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान जो है अधिनियमित हुआ था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान यानी भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? तो टोटल 15 महिला थी, 15 महिला, याद रखेंगे। ये बॉक्स में दिया गया है, इसको देखते हैं। जैसे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जैसे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, जैसे संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, उसके बाद परमाधिकार, लेखा आदि जो है उपबंध आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका की बात करते हैं, जैसे उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध,
जो है ग्रहण किए गए। ये सब देखिए एग्जाम में आता है, तो इसको आप नकार नहीं सकते हैं और इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुल सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि जो है ग्रहण किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची का जो व्यवस्था है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से जो है लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के बारे में देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है, आपके इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको याद होगा बहुत लोगों को और बहुत लोग को याद नहीं होगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो भी थे। वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के प्रसारण अध्यक्ष थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय के थे। और आसफ अली की बात करते हैं तो रेलवे एवं परिवहन, डाक एवं वायु के अध्यक्ष थे। जगजीवन राम की बात करते हैं तो श्रम। लियाकत अली खां जो है आपके वित्त मंत्री हो जाएंगे। और जोगेंद्र नाथ मंडन विधि, श्री राजगोपालाचारी आपका हो जाएगा शिक्षा। और राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो कृषि एवं खाद्य मंत्री आपके यहाँ पे हो जाएंगे। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता जो है कहा जाता है। एक एक पॉइंट को याद रखेंगे, सुनेंगे अच्छे से। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। केशवानंद भारतीय वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार जो कि संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मकता आदि भारतीय संविधान की जो है विशेषता है। इंग्लैंड का जो संविधान जो है दोस्तों यहाँ पे अलिखित है। क्या है? अलिखित। वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। कौन से आधार पर? भाषा के आधार पर। आगे है कि सरकार का गणतंत्रीय तथा लोकतांत्रिक स्वरूप भौतिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य विभाजन तथा संविधान का संघीय चरित्र भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा जो है माना जाता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट्स हैं। यह लक्षण संघीय सरकार के जो है अनुरूप नहीं है। आगे है कि संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्ष यहाँ पर जो लिखा गया अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली जो है नहीं अपनाई गई है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे कि भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के मध्य यानी बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा जो है यहाँ पे देता है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की जो शुरुआत है दोस्तों यूएसए में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका में हुआ था। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र शामिल है जो कि अधिग्रहित हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी। आगे है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। हालांकि गणना की दृष्टि से अगर देखें तो संविधान के अनुच्छेदों में संख्या जो है 450 से यहाँ पे अधिक हो गया है। चलिए यहाँ पे कुछ भाग दिया गया जैसे संविधान का भाग और विषय। जैसे भाग 1 में आपका संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में अगर हम बात करते हैं तो नागरिकता है। भाग 3 में हमारा दोस्तों यहाँ पे मौलिक अधिकार है।
भाग 4 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में हमारा संघ, और भाग अगर हम 6 की बात करते हैं तो हमारा राज्य हो जाएगा। भाग यहाँ पे 7 हमारा जो प्रथम अनुसूची के भाग ख से राज्य निश्चित हो जाएगा। भाग यहाँ पे 8 की बात करते हैं तो संघ, राज्य, क्षेत्र। भाग यहाँ पे अगर हम 9 की बात करते हैं तो पंचायत। उसके बाद यहाँ पे 9 का क नगर पालिका, 9 का ख हमारा यहाँ पे सहकारी समितियाँ हो जाएगा। भाग 10 की बात करते हैं तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 हमारा हो जाएगा वित्त, संपत्ति, संविदा और यहाँ पे वाद हो जाएगा। भाग 13 जो है हमारा भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग अगर 14 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यहाँ पे हो जाएगा। भाग 14 का क की बात करते हैं तो अधिकरण। भाग यहाँ पे 15 जो दिया गया है निर्वाचन। भाग 15 यानी भाग 16 जो दिया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 जो है आपात उपबंध। भाग जो हमारा यहाँ पे 19 दिया गया है प्रकीर्ण हो जाएगा। भाग 20 जो है हमारा संविधान का संशोधन हो जाएगा। भाग 21 की बात करते हैं तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 की बात करते हैं तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ अनुच्छेद दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन और सभी अनुच्छेद को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 की बात करेंगे हम यहाँ पे तो संघ का उसका नाम, क्षेत्र। अनुच्छेद 2 हमारा हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अनुच्छेद 5 जो दिया गया है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो हमारा दिया गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 जो हमारा है यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध यहाँ पे हो जाएगा। आगे है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद अनुच्छेद जो 18 दिया गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 जो है हमारा वाक स्वतंत्र आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण हो जाएगा। अनुच्छेद जो 20 दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 22 जो है हमारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये सब कुछ अनुच्छेद याद रखेंगे। अनुच्छेद जो हमारा 25 दिया गया है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद जो 29 दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद जो 32 जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 हमारा हो जाएगा राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति का तत्व हो जाएगा। अनुच्छेद 39 का क जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 हमारा हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 हमारा हो जाएगा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जो है प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में हमारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 क की बात करते हैं तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं तथा अन्य जीवों को रक्षा हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 51। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का क जो है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 हमारा भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 हमारा हो जाएगा पुनर्निर्वाचन के लिए जो है पात्रता हो जाएगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 हमारा जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या फिर प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 हमारा हो जाएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद जो 70 दिया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन हो जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
और अनुच्छेद 75 जो एक दिया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना हो जाएगा। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 राज्यसभा का स्थायी सदन। अनुच्छेद 84 हमारा हो जाएगा संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 हो जाएगा संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। और अनुच्छेद 100 का क्लाउज 1 की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर यानी टाई होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 की बात करते हैं तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया हो जाएगा। अनुच्छेद 110 जो है हमारा धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 117 वित्तीय यानी वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति। और हमारा जो है अनुच्छेद 161 जो दिया गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद 164 का क्लाउज 1 जो बोला कि राज्य द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 जो है राज्यपाल का महाधिवक्ता यानी राज्य का महाधिवक्ता हो जाएगा। अनुच्छेद 169 जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन हो जाएगा। अनुच्छेद 174 देखिए राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 देखिए राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अनुच्छेद 215 जो दिया गया है जैसे उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 जो दिया गया है उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद 231 की बात करते हैं तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 का क से यहाँ पे हलन किया गया जैसे दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का ख जो है पंचायतों का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का झ की बात करते हैं तो पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 का ट पंचायतों के लिए जो है निर्वाचन हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का थ जो है नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 243 य से क नगर पालिकाओं के लिए जो है निर्वाचन हो जाएगा। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य से झ सहकारी समितियों का निगमन हो जाएगा। अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए जो है विधान दिया गया है। अनुच्छेद 262 जैसे अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधित विवादों का न्यायीकरण हो जाएगा। 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 जो है भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 जो है जैसे भारत की आकस्मिकता निधि हो जाएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग।
300 क की बात करते हैं तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 324 जैसे निर्वाचनों के अधिरक्षक निदेशन और नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 जो है लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 की बात करते हैं तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 331 की बात करते हैं तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है निरस्त का प्रावधान हो जाएगा। अनुच्छेद 332 जिससे राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है राज्यों का आरक्षण हो जाएगा। अनुच्छेद 333 जिससे राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है निरस्त का प्रावधान। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। अनुच्छेद 338 क की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 340 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। 343 की बात करते हैं अनुच्छेद तो संघ राज्य यानी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग हो जाएगा। अनुच्छेद 350 क की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में हो जाएगा। अनुच्छेद 356 की बात करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 जो है जैसे वित्तीय आपातकाल की घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है शक्ति और प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जितना भी आप सभी लोग का यहाँ पे अनुच्छेद कराया गया है ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे अनुसूचियाँ। जिससे पहले अनुसूची की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा राज्य व संघ राज क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख। तीसरा अगर हमारा देखें तो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हो जाएगा। चौथी अनुसूची हमारा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन हो जाएगा। पांचवी की बात करते हैं तो इसमें हमारा देखिए अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, छठी में हमारा हो जाएगा असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं में हमारा देखिए यहाँ पे संघ राज यानी 3 सूचियाँ जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समूहर्थी सूची। ठीक है, यह सब आप अच्छे से याद रखेंगे। आठवीं की बात करते हैं तो इसमें देखिए हमारा 8 भाषा के बारे में जैसे माफ़ कीजिएगा 8वीं में देखिए हमारा भाषा के बारे में जो कि हमारा 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें से हमारा ये सब लिखा गया, जैसे हम जो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इसमें 14 भाषाएं थी जिसमें से 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में कोंकणी नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और 2004 में जो है संथाली डोगरी मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। ये सब देखिए आपका एग्जाम में आता है, आप ध्यान दिए होंगे जब आप सेट लगाते होंगे तो आपको देखने को मिलता है का क्वेश्चन, यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है बनता है। आगे है कि 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जो है संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 जो है अधिनियम है। अगर हम 10वीं की बात करते हैं दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है में शामिल किया गया था। 11वां पंचायतों के अधिकार प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित जो है 29 विषय है। अब हम बात करते हैं 12वां जैसे नगर पालिकाओं के अधिकार प्राधिकार तथा दायित्व आदि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है संविधान में शामिल। इसमें जो है शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 जो है विषय है। ठीक है, चलिए आगे है विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है।
भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस और गैस संकर्म, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाक, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना, यह सब हमारा समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, भारत का संविधान जो है अवशिष्ट शक्तियां जैसे संघीय सरकार को प्रदान करता है। अनुच्छेद 343 से हिंदी को भारत की राजभाषा जो है घोषित किया गया है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत जो है राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मनोविचित कार्य परिस्थिति उपबंध जो है करार की जाएगी। प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत की सही नामावली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यहाँ पे हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो कहा गया संशोधन जो है यहाँ पे किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है यहाँ पर जोड़ा गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है गवर्नर जनरल द्वारा जो है किया गया था। संसदीय प्रणाली में द्विसदनीय का मतलब है जिसमें 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन हो। भारत यानी सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता जो है संसदीय संप्रभुता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कि सरकार के संसदात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में जो है सन्निहित होती हैं। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में जो है वर्णित करता है। भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण जो है संसद कर सकती है। संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को जो है किसी राज्य के भाग में यानी भाग के साथ मिला करके एक नए राज्य का जो है निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संघ यानी यूनियन, देखिए राज्यों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विविधता की सहमति द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को जो है बदला जा सकता है। आगे कि छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को तथा झारखंड 15 नवंबर 2000 को जो है अस्तित्व में आया था। आगे के नवगठित राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 का अस्तित्व जो है आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से हुआ। वर्तमान में 28 राज्य व 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्र जो है यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में जो है दिया गया है। आगे है नए राज्यों का गठन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सब आपको याद रखना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 1953, गुजरात का 1960 हो जाएगा, नागालैंड का 1963, हरियाणा का हो जाएगा 1966 और हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा 1971। मेघालय का हो जाएगा 1972, मणिपुर त्रिपुरा का 1972, सिक्किम का हो जाएगा 1975, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा का 1987, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड का 2000 और तेलंगाना का हो जाएगा 2014। आगे है कि अमेरिकी संविधान संघीय संविधान की एक विशेषता है। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को जो है निर्दिष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के तहत जो है दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का जो है विलय कर दिया गया है। गुजरात राज्य का गठन जो है 1 मई 1960 को जो है हुआ था, ये पॉइंट याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और चंडीगढ़ का संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे पॉइंट हम देखेंगे। बोला कि लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जो है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो है होता है। नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज हम देखने वाले हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जो है उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, रक्त संबंध या फिर वंश परंपरा के द्वारा।
रजिस्ट्री द्वारा और उसके बाद देशीकरण द्वारा एवं किसी भी विभाग के सम्मिलित द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में जो है निवास करना आवश्यक है। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्रीय सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का जो है एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता जो है अर्जित करने के बाद भारतीय नागरिकता जो है खो देता है। नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति जो है संसद में है। आगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का यहाँ पे उल्लेख जो है किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या जो है दोस्तों यहाँ पे 6 है। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 29 के खंड 1 के उपखंड 4 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। कानून का नियम का अर्थ मतलब कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्रोत जो है विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से जो है प्राप्त हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता में गारंटी दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता का यहाँ पे वर्णित है। अनुच्छेद 21 के क में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा जो है अवधारित करेगा। अन्य मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षण से संबंध में उपबंध है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्य के अवैध व्यापार एवं बालाश्रम का जो है निषेध करता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जो है उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है। भारतीय भूमि पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। 3 माह के लिए जो है बंदी बनाया जा सकता है। परमादेश याचिका का शाब्दिक अर्थ आपका समादेश होता है। प्रतिषेध का आदेश जैसे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जो है जारी होता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचारित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 में है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो है किया गया है। अनुच्छेद 39 का घ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 में वर्णित है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की जो है अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में जो है समावेशित जो है नहीं किया गया है।
संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में संसद संशोधन जो है कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के संसद ग्राम सभा की जनता द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने की अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे वकील से विचार विमर्श करने का मौका जो है नहीं दिया जाता है। तब केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून के नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकार द्वारा जो है नहीं की जा सकती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है अनुच्छेद 15 में है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। न्यायपालिका मौलिक अधिकार की रक्षक होती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के पास जो है जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया है। वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या जो है किया गया है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत है। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 के क जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का जो है उद्घाटन किया है। यदि पंचायत का विघटन होता है तो वो 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराए जाते हैं। नागालैंड राज्य में जो है दोस्तों, नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है अस्तित्व में नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है आपका जिला परिषद। पंचायती राज स्वशासन की एक योजना है। पंचायती राज का उद्देश्य जो है प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण। नगर निगम के प्रधान जो है आपके मेयर होते हैं। कौन होते हैं? मेयर। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति देखेंगे। देखिए, संघीय कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, सभी को पता है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है बताइएगा? तो अभी फिलहाल में रामनाथ कोविंद दिया गया है, लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम देखें तो द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष की आयु जो है होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता के शपथ जो है दिलाई जाती है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा जो है किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों जैसे राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है उच्च न्यायालय द्वारा जो है किया जाता है। भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जो है जारी रखा जा सकता है। वर्ष 1969 में कुछ सप्ताह जैसे 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार जो है ग्रहण किया था। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्व विवेकाधिकार से जो है आचरण करते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित जो है परामर्श आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा पॉइंट क्या है। चलिए आगे हमारा पॉइंट क्या है कि किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जो है सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय का संबंध जो है व्यापक महत्व से हो। भारत के तीसरे यानी व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम इस प्रकार जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था लक्ष्मी सहगल थी। ठीक है, कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल जो है नहीं लगाया जा सकता है। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार जो है सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है नहीं की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में जो है संबोधन जो करने का अधिकार है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इस संबंध में कोई सीमा जो है निर्धारित नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरू अली अहमद तथा मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में उपबंधित यानी अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संबंधित द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से जो है हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार जो है संसद के दोनों सदनों में से होता है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप जो है लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है 6 महीने भर लिया जाना चाहिए और भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो है भारत का राष्ट्रपति ही होता है। आगे हमारा है कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दोबारा जो है मतगणना किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति द्वारा आहूत जो है की जाती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित जो है शक्तियों का वर्णन है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय जो है करता है। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य जो है नहीं होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। वर्तमान में अभी बताइए कौन है, कमेंट करके बताइएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे भारतीय संसद देखेंगे। देखिए भारतीय संसद, आराम से देखिएगा एक एक पॉइंट को। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिल करके जो है संसद बनता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है, मतलब इसमें वर्ल्ड वगैरह होते हैं, मतलब ज़्यादा एज होता है इन लोग का। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग जो है नहीं किया सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल जो है पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है सदस्यों का पूछ रहा है तो 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए करीबन 35 वर्ष होना चाहिए। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा जो है किया जाता है।
राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया जा सकता है। आगे हमारा पॉइंट है कि भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। आगे है कि भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट जो है करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है किया जाता है। लोकसभा को जनता के सदन का नाम से भी जाना जाता है और ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद भी यानी मंत्री पर नियुक्त किया सकता है, परंतु उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर जो है संसद का सदस्य जो है बनना होगा। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के बीच जो है प्रथम आम चुनाव हुए थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्तियां जो है प्राप्त होती हैं। आगे है कि लोकसभा में अधिकतम 550, वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था जो है को समाप्त जो है कर दिया गया है। संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता है, किंतु वर्तमान में इसे जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250। शून्यकाल 0 आवर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न जो है 1 बजे तक होता है। अध्यक्ष यानी स्पीकर लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का जो है प्रयोग कर सकता है। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारतीय संसद ने हाल ही में यहाँ पे PFRDA बिल पारित का अर्थ यहाँ पे देखिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए जो है कोई आरक्षण नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना में संबंधित विवरण जो है उपबंध है या फिर उपलब्ध है। राज्यसभा के वर्तमान प्रधान सभापति जो है आपके वेंकैया नायडू, जो कि अभी चेंज हो गए हैं। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही है। भारत में मंत्रिमंडल तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्यों के जो है बहुमत का समर्थन हो। लोकसभा यानी यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष को जो है भेजता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। लोकसभा 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक जो है संख्या में जो है सीटें हासिल किया था। आगे कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा प्राप्त होता है। HD देवेगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम जो है उत्तर प्रदेश 80। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। बिहार लोकसभा की सीट 40 तथा प्रतिनिधित्व का करता है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरे स्थान 48 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हरियाणा राज्य के लोकसभा में 10 सीटें जो है प्राप्त हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है लद्दाख है। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है लोकसभा की अध्यक्षता करता है। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। आगे क्या है कि M अनंतशयन अयंगर जो है दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है मीरा कुमार थी। एक विधेयक जो किसी एक के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित उसे जो है धन विधेयक कहते हैं।
लोकसभा स्पीकर को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से जो है हटाया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय के संबंध में विधि निर्माण की शक्तियाँ जो है संसद को प्राप्त है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उन्हें संसद सदस्य जो है बनाना या फिर बनना होगा। जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार जो है संसद को प्राप्त होता है। आगे है कि लोकसभा के लिए एसी और एजे यानी एसटी, एससी एसटी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में जो है आरक्षण प्राप्त नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। संसद में रेलवे बजट 2016-17 तक प्रतिवर्ष अलग से प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु वर्ष 2017-18 से आम बजट तथा रेल बजट जो है दोनों एक साथ जो है प्रस्तुत किए जाने लगे हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है दिलाता है, याद रखेंगे। आगे हमारा है DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में जो है शुरू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। लोकसभा में विपक्षी नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। औषध निर्माण विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष जो है 5 करोड़ की राशि जो है वितरित की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास जो है 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद है। संसद द्वारा जो है व्हिसल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहयोग हेतु जो है पारित किया गया है। संसदीय कार्यवाहियों की कार्यवाही या अभिलेखों के लिए शब्दों अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस ले जाने के लिए जो है एक तरीके से एक्सपेंशन कहा जाता है। लोकसभा की बैठक का अंत जो है सत्रावसान से जो है किया जाता है। बजट अधिवेशन शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र का होते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा से 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा जाता है तो इसको दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जो है आवश्यक होती है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभागरहित मंत्री आते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा जो है पारित विधेयक को अपने पास जो है विचारार्थ अनिश्चित समय तक जो है रख सकता है। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा। भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा जो है अधिक शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को जो है आगे बढ़ाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे है कि पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार का बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर जो है किसी अन्य सदस्य को जो है बोलने का अधिकार देने की शक्ति जो है अध्यक्ष को है। इस परिघटना को जो है शिष्टाचार कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद में से राज्यसभा
को भंग जो है नहीं किया सकता है, विधान परिषद को भंग जो है नहीं किया सकता है, बल्कि समाप्त जो है किया सकता है। वर्तमान में लोकसभा 17वीं, अभी जो चेंज हो गया है, 17वीं लोकसभा गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में जो है अमित शाह को नियुक्त किया गया है। संसद, मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक विधियों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव इनके अंतर्गत जो है नहीं आता है। विधायिका, कार्यपालिका, प्रसारण माध्यम तथा न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता जो है संसद द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से किए हैं। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है गवर्नर जनरल द्वारा जो है किया गया है। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सम्मति के लिए भेजा जाता है तो वो इससे जो है इसमें जो है सुधार नहीं कर सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले जो है यानी पद त्याग किया था। भारत के संविधान में संसद द्वारा जो है संशोधन जो है किया सकते हैं। लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को जो है एक तरीके से प्रश्नकाल जो है कहा जाता है, प्रश्नकाल कहते हैं। आगे देखेंगे न्यायपालिका। चलिए न्यायपालिका देख लेते हैं। बोला कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 5 वर्ष के लिए 1 या 2 वर्षों से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने रहना है, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों की वकालत है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। भारत के 42वें मुख्य न्यायाधीश जो है HL दत्तू थे। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइएगा। आगे हम प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है जिला न्यायाधीश करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन के 5 प्रकार रिट यहाँ पर जारी करने का अधिकार होता है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त जो आयु है 62 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर जो है हटाया जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्र का साझा जो है उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का साझा जो है उच्च न्यायालय है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायपीठ मदुरै में कार्य कर रही है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय वेतन या सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन जो है 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन जो है 2,50,000 कर दिया गया है। भारत में वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है बताइएगा। जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय समान स्तर पर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में जो है कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु जो है 65 वर्ष है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वर्ष 1956 में हुआ था। यह जबलपुर में स्थित है, जबकि इसकी 2 खंडपीठें जो हैं ग्वालियर व इंदौर में स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ जो है बिलासपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है इलाहाबाद में स्थित, जबकि इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में स्थित है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर है, जहां उच्च न्यायालय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के सरकारी निर्णय को समर्थन दिया है। उन्हें 27% आरक्षण भी दिया जाएगा। 2 या अधिक राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना जो है विधि के तहत जो संसद के द्वारा जो है की जाएगी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए जो है अधिकार परीक्षा याचिका जो है जारी कर सकता है। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला जो है लीला सेठ थी। कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक जो है क्षेत्राधिकार है।
लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 80 के अंतर्गत चुनाव विवाद का फैसला देने का अधिकार जो है उच्च न्यायालय के पास होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो चुका हो, जो पहले हो जाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है, परंतु मत जो है नहीं दे सकता है। अब हम देखेंगे राज्यपाल, विधानमंडल। देखिए, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं गोपनीयता के शपथ जो है ग्रहण कराते हैं। राज्यपाल का जो मासिक वेतन होता है 3,50,000 होता है। और सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत के बाद पहली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी है। राज्य की मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राज्यपाल द्वारा जो है किया जाता है। और राज्य विधानसभा का सदस्य बनने बिना कोई व्यक्ति जो है अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए जो है राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्ति जो है पावर होता है। चंडीगढ़ शहर को 2 राज्य यानी पंजाब हरियाणा की राजधानी है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष। राज्य विधानसभा का सामान्य काल जो है 5 वर्ष। विशेष परिस्थितियों यानी बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल पहले भी जो है विधानसभा को जो है भंग कर सकता है। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा पॉइंट क्या है। बोल रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल के पास होती है। भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन जो है विधान परिषद को कहा जाता है। भारत के 6 राज्य जिसमें से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना में जो है विधान परिषद है। राज्य विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में जो है विधान परिषद का गठन जो है अथवा उसे भंग कर सकती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। यदि किसी संसद जो है सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं तब से सदन में जो है उनकी सीट जो है रिक्त मानी जाएगी। ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश पर राज्य विधानसभा का 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले जो है अनुमोदन होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल प्रशासक के द्वारा जो है किया जाता है। अनुच्छेद 160 के अनुसार जो है आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे राज्यपाल के निधन होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार जो है सौंपा जा सकता है। पॉइंट को याद रखेंगे। गुजरात में कुल जिलों की संख्या जो है 33 है। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की सीटें जो है आपका 90 है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। वर्ष 1995 में मुंबई को जो है मुंबई नाम दिया गया। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा जो है दिया गया है। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान जो है प्रावधान करता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो है अनुशंसा कर सकता है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर में से मणिपुर संघ जो है शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है आपका पोर्ट ब्लेयर है। वर्तमान बिहार के राज्यपाल कौन है बताइएगा? फागू चौहान, जो कि उस टाइम थे। अभी फिलहाल में कौन है कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस.जी. रामचंद्रन को भारत रत्न पुरस्कार से जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि 19 मार्च 2017 से। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा कमेंट करके। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान थे। असम
विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या दोस्तों आपका 126 है। भारत के उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों सर्वाधिक है। आगे क्या है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होना चाहिए। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो है 16 मार्च 2017 से हैं। बिहार विधानसभा की जो सदस्य संख्या है दोस्तों 243 है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो है सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। भारतीय राज्यों में जनगणना करते समय जो है राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करें। राज्य के आकस्मिक निधि का संचालन जो है राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। भारतीय राज्यों में किसी धन विधेयक को जो है धन विधेयक का दर्जा जो है विधान सभा द्वारा यहाँ पे एक तरीके से विधानसभा का जो है अध्यक्ष देता है, याद रखेंगे सभी लोग। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तो शीला दीक्षित थी। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन की अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर का आपका हो जाएगा, जम्मू का हो जाएगा शीतकालीन, ठीक है। भारत में किसी राज्य के बिना वित्त आयोग का गठन जो है उस राज्य का राज्यपाल करता है अनुच्छेद 243 झ के द्वारा। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर पद जो है धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधानसभा का सत्रावसान जो है राज्यपाल के आदेश द्वारा जो है किया जाता है। अब हम यहाँ पे निर्वाचन देखेंगे। देखिए, चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जो है मान्यता दिया गया है या फिर दी जाती है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल में परिवर्तन भारत की संसद कर सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा जो है किया जाता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। केंद्रीय स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जैसे वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल दिया गया है, जिसमें से हम देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। भारतीय जनता पार्टी जो है कमल का फूल चिन्ह है सब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसियाँ और बाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी हो जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी का आपका हाथी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएगा हंसिया, हथौड़ा तथा तारा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का हो जाएगा 2 फूल। और नेशनल पीपुल्स पार्टी का हो जाएगा पुस्तक, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में जो है मान्यता दिया है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन तथा निर्वाचक सूची की तैयारी करना चुनाव आयोग के कार्यों में जो है शामिल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संस्था के बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत के द्वारा जो है साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। भारत में मतदान की सूची को अध्ययन यानी अद्यतन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग का होता है। लोकसभा सदस्य का जो निर्वाचन होता है गुप्त मत द्वारा जो है किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर होता है। ईवीएम का होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म है। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बताइए कमेंट करके। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए वही माना जाता है, ठीक है। आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल प्रावधान है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तहत विफल होने पर राष्ट्रपति शासन जो है लागू करते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श से जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल जो है कभी लागू नहीं हुआ है, ये भी याद रखेंगे। संविधान संशोधन देखेंगे, जैसे संविधान संशोधन 91 संशोधन द्वारा मंत्री की संख्या को नियंत्रित किया जाता है। ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन, शिक्षा को राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में जो है स्थानांतरित किया गया है।
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में जो है शामिल या फिर सम्मिलित किया गया है। संवैधानिक 73वां संशोधन अधिनियम 1992 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों हेतु पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली जो है हेतु प्रावधान करता है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा का जो है सम्मिलित किया गया है। अनुसूचियां देख लेते हैं। जैसे भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून समाविष्ट है। संचार राज्य सूची का विषय न होकर केंद्र सूची का विषय है। सिंचाई जो है कानून व्यवस्था व कृषि राज्य सूची के विषय है। संविधान की 11वीं अनुसूची जो दोस्तों पंचायती राज के शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी का उल्लेख करता है। आगे देख लेते हैं। खदानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के नियम 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नागरिकता, बैंकिंग तथा डाक और तार संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची के विषय है, जबकि जंगल, वन ये सब हमारा समवर्ती सूची के विषय में शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची दोस्तों यहाँ पे भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 248 के अधीन जो है अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास है। ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला तथा गंगटोक में से गुवाहाटी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। बोडो, डोगरी, संताली तथा अंग्रेजी में से संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है अंग्रेजी भाषा जो है सूचीबद्ध नहीं है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, यह संघ सूची में शामिल नहीं है। सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व भारत की संचित निधि में जो है जमा किया जाता है। अब हम देखेंगे समिति या फिर आयोग। देखिए ये सब आपका इंपॉर्टेंट जो आपका इसमें दिया गया है सेलेक्टेड है। जैसे चलैया समिति की बात करते हैं तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु जांच की तथा अपना सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति जो है लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है संसद द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री में से कोई योजना आयोग का उपसभापति नहीं होता है। इसका एक पूर्णकालीन उपाध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। ठीक है, फिलहाल में आपका चेंज हो गया है। ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय सहकार परिषद एक संविधानेतर जो है प्राधिकार है। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सच्चर समिति का संबंध भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से तथा उनके साथ धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव को दूर किए जाने से है। तो पॉइंट का अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, बोला कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। लोकलेखा समिति यानी PAC के चेयरमैन को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। भारत पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन यानी पंचायत राज को त्रिस्तरीय करने का जो है सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को दो स्तरीय करने का जो है सुझाव दिया था। सरकारियां समिति केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए जो है स्थापित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की हम देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय झंडा समिति में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के मध्य का जो है यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को जो है स्वीकार किया था। डॉक्टर S राधाकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरी रंग जो है आपका त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है और हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग जो है मिट्टी और वनस्पति के साथ जो है हमारे संबंधों को उजागर करता है जिस पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र जो धर्म के राज का प्रतीक बताता है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है।
चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित जो है आयताकार है। ठीक है, ध्वज की लंबाई करीबन देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई आपका 3 यानी 3 आपका 2 में है। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग जो कि साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत जो कि शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीले हरी पट्टी यानी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप जो है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है तैयार किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान जो है स्वरूप स्वीकृत किया गया है। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति भारत सरकार द्वारा इसे जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया है। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में जो है अंकित किया गया है। इसके गायन की अवधि जो है 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे जो है पहली बार गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम जो है वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंदवन से लिया गया है। इससे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जो है गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी जो है शुरुआत होती है और अंतिम माह जो है फाल्गुन होता है। ठीक है, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जो है अपनाया गया था। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत जो है 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष जो है 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम जो कि आपका प्लेटेनिस्टा गैंगोटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर जो कि पावो क्रिस्टेटस भारत को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित भी किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार जो है इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जो है जारी नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए जो है निर्वाचित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्य हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को जो है वीटो पावर जो है प्राप्त होता है। आगे है यूएनओ के संविधान को चार्टर कहते हैं। नाटो की वर्तमान संख्या जो है 30 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जनरल असेंबली के अध्यक्ष की पदावधि जो है 1 वर्ष होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस है। संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएनए का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान वे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए जो है एक समूह बनाकर एक दूसरे का जो है सहयोग करते हैं। स्पेन यूएनए सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सांस्कृतिक संगठन है। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को यूएनए द्वारा जो सदस्य यानी यूएनए का सदस्य बना है। अब थोड़ा सा हम विविध भी देख लेते हैं। देखिए, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
के सिद्धांत को जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता जो है आपका नेल्सन मंडेला थे। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जागरूक जनता है। ठीक है। यूएसए की सरकार जो है राष्ट्रपतित्व स्वरूप है। केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों के पद क्रम का सही अनुक्रम सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और निदेशक उप सचिव तथा अवर सचिव है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को सामान्यतः यहाँ पे COPRA यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जो है जाना जाता है। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना वर्ष 2007 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण न्यूरेमबर्ग में प्रतिस्थापित किया गया है। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। देश की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए जो है बांग्लादेश सरकार ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत जो है सम्मानित किया है। भारत और चीन के बीच जो है 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करके पंचशील को अपने संबंधों के आधार के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य हैं। 8 सदस्य होते हैं। सामाजिक पृथक्करण घरेलू हिंसा का स्वरूप नहीं है। आखिरी ही टॉपिक आपका चल रहा है। वर्ष 1951 में स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई। अगस्त 2019 में संपन्न 46वां G7 शीर्ष सम्मेलन जो है बियारिट्ज फ्रांस में हुआ। नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। भारत में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष जो है निर्धारित किया गया है। एशियन का मुख्यालय जो है जकार्ता यानी इंडोनेशिया में स्थित है। एयरफोर्स 1 जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार जो है केरल उच्च न्यायालय ने जो है अवैध ठहराया है। इजराइल का संबंध जो है ब्रिक्स से नहीं है। सूचना का अधिकार जो है अधिनियम वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया है। मालदीव गणतंत्र हिंद महासागर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का यानी WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। आगे की फेरा का विस्तारित रूप जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ड्वाइट डी आइजनहावर हैं। वर्तमान में अक्टूबर 2020 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बताना है आपको। प्रसिद्ध उदाहरण लोकतंत्र सरकार जनता द्वारा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन ने दिया था। बांग्लादेश की संसद का नाम जो है आपका जातीय संसद है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान जो है व्हाइट हाउस है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय जो है रूसों को जाता है। चेक एवं बैलेंसेस का सिद्धांत जो है अमेरिकी संविधान का लक्षण है। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत जो है अभियोजित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता का लक्ष्य जो है विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए जो है हल करना था। अरस्तु ने कहा है मानव एक सामाजिक प्राणी है। यदि भारतीय संघ का न्याय राज्य बनाना है तो संविधान के प्रथम अनुसूची में जो है संशोधन किया जाता है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में जो है 27 देश हैं, याद रखेंगे। और लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता अन्ना हजारे हैं। फांसीवाद का मुख्य समर्थक जो है आपका सुमोलिनी है। कौन है? सुमोलिनी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है संविधान जो है समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे भी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।